शहबाज के लिए पल पल भारी, मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। पाकिस्तान का मिटेगा नामो निशान, मोदी, राजनाथ, डोभाल ने बनाया प्लान। जल, थल और आकाश, तय पाकिस्तान का सर्वनाश। पाकिस्तान से वार का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल के बीच 40 मिनट की अहम बैठक हुई है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और चर्चा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। जानकारों की माने तो इस बैठक में सैन्य तैयारियों और कूटनीतिक रणनीति पर अहम चर्चा हुई है। इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सेना की तैयारियों, पहलगाम हमले के बाद उठाए गए कदमों और एलओसी पर हालात की विस्तृत जानकारी ली है। राजनाथ सिंह ने सीडीएस से भी की मुलाकात। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बीच भी महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। ये बैठक भी करीब 40 मिनट तक चली थी। इस मुलाकात में जनरल चौहान ने आतंकवाद के खिलाफ सैन्य रणनीति और भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी थी। रविवार को ही बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने गृह मंत्रालय में एक बैठक में हिस्सा लिया था। रक्षा संसदीय स्थायी समिति की बैठक। संसद भवन एनेक्सी में रक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्ष राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में भी अहम बैठक हुई है। इस बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। सुरक्षा मसले पर विपक्ष का मोदी सरकार को पूरा साथ है। ऐसे में भारत के लिए जवाबी कार्रवाई काफी आसान है, क्योंकि आतंकी हमले पर पूरा देश एकजुट है। पूरा भारतवर्ष आज स्तब्ध है। पूरा भारतवर्ष और भारत से बाहर पूरा विश्व भी आज दुखी है, गम मना रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है, बदला लिया जाएगा। कल्पना से बाहर जो आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा, उस प्रकार का बदला लिया जाएगा। पूरी दुनिया है पीएम मोदी के साथ। मुंबई हमला या पठानकोट हमले के बाद अमेरिका ने न सिर्फ भारत का साथ दिया है, बल्कि इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने में भी मदद की है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी प्रशासन का सहयोग ज्यादा मुखर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले वैश्विक नेता थे जिन्होंने हमले के कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी से टेलीफोन पर बात की। अब तक 16 देशों के प्रमुखों से पीएम मोदी की बात हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज, इजराइल के पीएम नेतन्याहू, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, जापान के पीएम इशिबा, इटली की पीएम मेलोनी, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, नीदरलैंड के पीएम स्कूफ, ब्रिटेन के पीएम स्टारमर और ईरान के राष्ट्रपति पज़ेश्कियान से और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से पीएम मोदी की बात हुई है। देखो, ये तो टाइम नहीं है फिलहाल, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोरोगेटिव है। फिलहाल जो हादसा हुआ है, ये मौका सबको उसको कंडेम करने का है इस वक्त, और देश में एक भाईचारे का वातावरण बनाए रखने के लिए। फ्रांस से राफेल मरीन डील फाइनल। सैन्य और कूटनीतिक रणनीति के बीच भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन एम लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा तय हो चुका है। इस डील को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी थी। इस सौदे ने भारतीय नौसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वाटर स्ट्राइक के बाद डिजिटल अटैक। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है। अब मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। इन चैनलों के सामूहिक रूप से 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तंगहाल पाकिस्तान अब अपनी बर्बादी से नहीं बच सकता। पाकिस्तान से वार का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार है।
पाकिस्तान की गोलियों से आरती होगी, आतंकियों का सिर धड़ से अलग होगा, पीओके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप आतंकियों के खून से रंग दिए जाएंगे। कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती।